नमस्कार, सूर्य से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में भव्य सजावट की जा रही है। विभिन्न झांकियों के साथ श्री कृष्ण की आराधना हो रही है। कहीं माखन चोर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं रासलीला की छटा बिखरी है। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में तैयारियां की जा चुकी है और पूरा वातावरण कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन खबरों की तरफ जहां जन्माष्टमी बना है भक्ति का महापर्व। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक छोटा सा गांव भड़ौदा कला जन्माष्टमी के अवसर पर एक बड़े तीर्थ स्थल का रूप ले लेता है। यहाँ स्थित है देश का दूसरा वृंदावन धाम, जिसकी मान्यता उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन की जितनी ही है। श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र बाबा पुरुषोत्तम दास की तपोभूमि है, जिन्होंने करीब 500 साल पहले इस पावन स्थल की स्थापना की थी। कहते हैं कि बाबा मथुरा से श्री कृष्ण की प्रतिमा अपने साथ यहाँ लाए थे, जो आज भी मंदिर में स्थापित है और उसी प्रतिमा का विशेष पूजन होता है। जन्माष्टमी की रात यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु कान्हा के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं। शोभा यात्राएं, कीर्तन, झांकियां और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का उल्लास हर कोना राधे श्याम के जयकारों से गूंज उठता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। ये भारतवर्ष का दूसरा वृंदावन के नाम से विख्यात झुंझुनू बुढ़ुंदा ग्राम में स्थित यहाँ प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के मेले पर आयोजन होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था की धोख लगाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिसमें यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, जिसमें 56 भोग झांकी है, बाल श्रृंगार है और कृष्ण जन्मोत्सव है। दूसरे दिन जात जड़ूला का प्रोग्राम होता है और 3 दिन तक पूरे धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन धाम की खासियत केवल इसकी स्थापना की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की भौगोलिक और धार्मिक संरचना भी चौंकाने वाली है। इस स्थान पर आपको निधिवन, बांके बिहारी मंदिर, पंचवटी और पंचपेड़ जैसे स्थल देखने को मिलते हैं, जो मथुरा वृंदावन के दिव्य स्थलों की छवि को प्रस्तुत करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम दास ने इस स्थल को यमुना स्वरूप में काटली नदी के किनारे चुना और यहाँ तपस्या की। मान्यता है कि यहाँ जब बाबा तप करते थे, तब वहाँ गाय स्वतः आकर के दूध देती थी। यह दृश्य लोगों के लिए चमत्कारिक था और यहीं से बाबा की महिमा फैलने लगी। पंचपेड़ आज भी इस धाम का मुख्य केंद्र है, जहां भक्त नारियल और मन्नतों के धागे बांधते हैं। जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इन पवित्र स्थलों की परिक्रमा करती है। बाबा ने बहुत सालों तक बहुत कठिन तपस्या की, तो कृष्ण भगवान और राधा जी ने उनके साक्षात दर्शन दिए और उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ पे ही रहो और यहाँ पे लोगों की सेवा करो। और यहाँ पे नव वृंदावन धाम, दूसरा देश का दूसरा नव वृंदावन धाम बसा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जन्माष्टमी के मौके पे दूर दूर से बहुत भव्य आयोजन होता है और दूर दूर से बहुत सारे यात्री आते हैं, बहुत जने आते हैं। बहुत बड़े रूप में भव्य आयोजन होता है और यहाँ बाबा का साक्षात चमत्कार हम लोगों ने बहुत बार अपने आंखों से भी देखा है, हमारे साथ खुद के साथ हुआ है। बाबा साक्षात है, साक्षात दर्शन भी देते हैं। हर साल जन्माष्टमी पर इस वृंदावन में 3 दिवसीय मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। सूरत से आई पूनम जालान ये बताती हैं कि पिछले 22 वर्षों से वो यहाँ पर आ रही हैं और हर बार उन्हें एक अलौकिक अनुभूति होती है। पूरा धाम दुल्हन की तरह सजाया जाता है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, मंदिरों को सजाया जाता है और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म की बेला पर जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान श्रद्धालु नृत्य करते हुए जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाते हैं। और हर्ष उल्लास तो बहुत है। और हमारे जो कुल देवता हैं पुरुषोत्तम बाबा, उनके इष्ट थे कृष्ण, राधे कृष्णा, इसलिए हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे मना के लिए आते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मुझे आते हुए 22 साल हो गए। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार बाबा पुरुषोत्तम दास का जन्म चुरू जिले के सिद्धमुख गांव में हुआ था। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। विवाह के बाद भी उनका मन संसारिक बंधनों में नहीं लगा। वे मथुरा पहुंच गए, जहां हरिदास जी महाराज के वो शिष्य बने। गुरु आदेश के अनुसार वो इस्लामपुर के पास काटली नदी के किनारे पहुंचे और वहीं पर पंचपेड़ के नीचे तपस्या शुरू की। प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर इस स्थल को उन्होंने ही वृंदावन का रूप दिया। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां आज भी भक्तों के बीच प्रचलित हैं। बाबा पुरुषोत्तम दास के कानों में आवाज आई कि आप वृंदावन आ जाओ, तो बिना बताए घर वालों को वो वृंदावन पहुंच गए।
वहाँ पर हरिदास जी गुरुजी मिले। उन्होंने राधे कृष्ण की मूर्ति बाबा को दे दी कि इनकी सेवा पूजा करो। पूजा सेवा करते रहे, अचानक गुरुजी बोले कि जाओ पुरुषोत्तम एकांत में चले जाओ कहीं जंगल में। बाबा बोले भाई मैं वृंदावन में रहूँगा, कृष्ण की नगरी में मैं नहीं जाऊँगा गुरुजी। लेकिन यार जाओ, जहाँ तुम बैठोगे वो वृंदावन होगा और आपको ये जुगल जोड़ी दर्शन देगी। तो बाबा अरावली पर्वत में घूमते हुए और यहाँ पंचपेड़ 5 शाखाएं देखकर यहाँ बैठ गए और अपना पदासन लगा लिया। झुंझुनू का ये वृंदावन केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि श्री कृष्ण भक्ति का ऐसा धाम बन चुका है जहां हर भक्त की आस्था अटूट रूप से जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी के अवसर पर यह स्थान भक्तिमय उत्सव का केंद्र बन जाता है। बिहारी जी के मंदिर से लेकर पंचपेट तक निकलने वाली शोभा यात्रा पूरे क्षेत्र को भक्ति की अलौकिक भावना से भर देती है। श्री कृष्ण जन्म की रात्रि को लोग साल भर याद रखते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ वर्ष भर अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं जिससे यह स्थान हमेशा जीवंत बना रहता है। भक्तों का मानना है कि जो एक बार इस धाम में आता है वो हर जन्माष्टमी पर यहाँ पर खिंचकर जरूर आता है। यही विश्वास, यही आस्था और यही अध्यात्म से देश का दूसरा वृंदावन बनाता है जहाँ भक्ति है, चमत्कार है और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण की अनुपम लीला है। तो आपने देखा कि किस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आस्था और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्त कान्हा के जन्मोत्सव को यादगार बना रहे हैं। रास भजन और पूजन के इस अद्भुत संगम ने हर दिल को कृष्णमय कर दिया है। सो जैसे स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे प्रदेश के किसी ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।